ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 मार्च 2022। तो आज सबको होली की बहुत बहुत बधाई। सभी आत्माओं को दिल से होली बनने और होली जैसा जीवन बनाने के लिए बीती बातों को होली कर देना है। बीत गया उसकी सभी को शुभकामनाएं। सबका भला हो, भला का उल्टा लाभ होता है। चलिए बाबा से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना। फागी माना बादल में कभी मूंझना नहीं। जब समस्या के बादल आ जाते हैं तो उससे मनुष्य मुंझा जाते हैं ना, तो घबराना नहीं। ये फागी है, माया को तो बाबा कहते हैं ये पेपर टाइगर है, तो उससे खबरदार रहना है। प्रश्न, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया जिसका यादगार शास्त्रों में है? महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजित किया। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए जो सर्विस करते करते, बाबा से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से भगवान का हाथ छोड़कर चले जाते, उन्हें पत्र लिखकर सुरजित करो। भगवान सबको आगाह कर रहे हैं, जो बच्चे बाबा का बनकर किसी कारण से, गलतफहमी से, व्यर्थ में चले गए हैं, तो उनको सुरजित करो। लक्ष्मण जी के बारे में है ना, उनको बाण लगा था, वो बेहोश हो गए थे, तो हनुमान जी क्या लाए थे? संजीवनी बूटी। तो ये ज्ञान की संजीवनी सुंघाए सबको सूजित करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने, गिरते हुए को बचाना चाहिए। भगवान ने आज ये बात सभी बच्चों के लिए कही कि यदि कोई ऐसा गिर गया, ज्ञान से छूट गया है बाबा का बच्चा, तो उसे बचाओ। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये गीत की वीडियो भी है, आप सब जरूर इसे सुने। ओम शांति। यह गीत बहुत कॉमन गाते हैं। हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं परंतु बाबा को नहीं पाते। आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए शरीर द्वारा बहुत ही भटकी हूँ। आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। यह तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, यह नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है। तब हम नयनहीन से सज्जे बनेंगे, मतलब नयनहीन अब हमें नहीं, सज्जे बन जाएंगे। त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, ज्ञान के नेत्र मिल जाएंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना, धक्का खाना। आधा कल धक्के खाए हैं, तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिए। तुम भक्ति नहीं करते, न शास्त्र पढ़ते। जब भगवान मिल गया तो फिर ये सब बातें क्यों? भक्ति करते किस लिए? भगवान को ढूंढने के लिए ना। और जब भगवान ही मिल गए तो फिर पुकारना क्यों? लेकिन अभी तो सभी धक्के खाते रहते हैं, एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। पोप, साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते कि यह गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का। परंतु जब उनको ही रास्ता नहीं पता तो फिर दिखाएंगे कैसे? आशीर्वाद तो दे देते हैं कि सदगति कराओगे, लेकिन उनको थोड़ी पता है कि क्या वो अपने अनुयायियों को साथ लेके जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और न ही किसी को बच्चे कहते हैं। बच्चे कहने का हक तो सिर्फ परमात्मा को है। तभी तो भगवान आकर हम बच्चों को रास्ता बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर हमें ज्ञान नहीं देते, यहाँ स्वयं रूहानी पंडा साक्षात शिव भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। बाकी उन साधु संतों का तो दुकान खत्म हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी। कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान लिया तो हम क्यों न बीके के पास आए। खुद गुरु लोग भी कहेंगे सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ से खाएंगे, सारा धंधा ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनका पार्ट लास्ट में आएगा, वो अभी कुछ नहीं कह सकते, जबकि उनको अंदर टचिंग है कि भगवान तो यहाँ बैठा है, लेकिन वो अभी कह नहीं सकते। अंत में उनका पार्ट है। बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ न सके, ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। बाबा समझाते हैं कि तुम आपस में आत्मा भाई भाई हो, सब मिलजुल कर रहो, क्योंकि आप सब एक पिता के बच्चे हो। फिर बाबा कह रहे कि सभी को डूबने से बचाना है। ज्ञान की बातें हैं। तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा तो तुम डूब मरेंगे। मतलब बाबा का बन कर भी यदि ज्ञान से हट गए तो बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि सबको समझाओ कि खिवैया का हाथ क्यों छोड़ दिया, तब तो माया बिल्कुल हप कर जाएगी। इसीलिए सबको समझाते हुए साथ ले चलो। फिर बाबा कह रहे हैं, परंतु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं। पहली मुख्य बात है समझा कर लिखो। सबको समझाना है कि यहाँ हमें भगवान से वर्षा मिलता है। किसकी बुद्धि का कीचड़े में फंसी होगी तो उन सबको निकालना है। कोई कोई को देह अभिमान
बहुत रहता है। मोह की रग भी टूटती नहीं है। देह अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी दुनिया है, इससे ममत्व मिटा दो। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे। ईश्वरीय संतान हम अभी बने हैं क्योंकि हम परमात्मा से पालना ले रहे हैं। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मोह की सब रगे इस पुरानी देह और दुनिया से निकाल सर्विस में लग जाना है। कोई मोह की रगे नहीं हो। जंजीर, बाबा ने बोला था ना, मोह की सारी जंजीरें तोड़नी है। जंजीर सोने की होती है, चांदी की होती है, रेशम की, जूट की, किसी भी कैटेगरी की जंजीर तो जंजीर ही है। उनसे बुद्धि निकालना है, सर्विस करना है, बाबा और वर्षे की याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट, अच्छा तैरने वाला बन, सबको पार लगाने की सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी है। वरदान, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कैसे बनेंगे? जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहेंगे, उतना ये सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में रहेगी। और जैसे कोई प्रधानमंत्री सीट पर है तो उनकी बातों का अर्थ है, वो जो कहेंगे सभी मानेंगे। इसी तरह आत्मा जब राजा की सीट पर बैठी होगी, शक्तिमान की सीट पर बैठेगी, तभी ये अष्ट शक्तियाँ, अष्टशक्तियाँ कौन कौन सी है? समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समाने समेटने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ तभी ऑर्डर रूप में काम करेगी जब आप राजा की सीट पर हो। जैसे स्थूल कर्म इंद्रिया जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती है, ऐसी सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलने वाली हो। सूक्ष्म शक्ति अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार। जब ये सर्व शक्तियाँ अभी से ऑर्डर पर होंगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्म से अधिकार है। स्लोगन, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बनो। आकारी और निराकारी, आकारी अर्थात सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर, और निराकारी बिंदु रूप। उस स्थिति में, योग की स्थिति में स्थित होना है तो निरहंकारी बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, हैप्पी होली। ओम शांति।